हम चिकित्सा शिक्षा की बात करते हैं, कारखाने नौकरी की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी हमको गाली दे रहे हैं, बोलते हैं कि बाप से पूछो। क्या क्या नहीं बोले, रे तू पे आ गए हैं हमारे नीतीश जी। तो अपने बाप से पूछो, अपने माता से पूछो कि कहीं कोई स्कूल था, कहीं कोई स्कूल बन रहा था, कहीं कोई कॉलेज बना था। जरा पूछ लो। राज करने का मौका मिला, राज करके ग्रहण करते रहे और अंदर चले गए तो पत्नी को बैठा दिया गद्दी पर। यही सब तो चल रहा था स्थिति। लेकिन वो जो भी कहते रहे, हम तो बड़े हैं, उनका सम्मान है। जो भी वो गाली भी देते तो हमको आशीर्वाद जैसा लगता है। तो हमको तो कुछ नहीं कहना। एक बात सुनो हसनपुर की जनता, एक बात आप लोग जरूर सुनिएगा, समझिएगा कि देखो, चाहे कोई जात के हमारे भाई हो, चाहे स्वर्ण जाति के भाई हो, चाहे पिछड़े जाति के भाई हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, आदिवासी हो या हमारे अल्पसंख्यक भाई हो, तेजस्वी यादव किसी को पीछे नहीं छोड़ेगा, सबको साथ लेकर के चलने का काम करेगा। अब जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके काम की बात होनी चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से एक मौका मांगने आए हैं कि हमको एक मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। गरीब का राज लाना है ना, किसान मजदूर नौजवान का सरकार बनाना है ना। 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई तय है ना। थोड़ा जोर से बोलिए, पीछे जितने ऊपर लोग बिल्डिंग में खड़े सब लोग उठा के बोलिए विदाई तय है ना। तो जब विदाई तय है तो हमने भी कलश बैठाया था, स्थापना की थी कलश की, और हमने भी संकल्प लिया है कि मुख्यमंत्री बनते मेरा अगर पहला कलम चलेगा, पहला हस्ताक्षर चलेगा, देश के इतिहास में पहली बार इकट्ठे एक साथ 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी, 10 लाख नौजवानों को इकट्ठे एक सिग्नेचर में 10 लाख नौकरी देने का हम काम करते हैं। चाहिए कि नहीं चाहिए नौकरी, बताइए हाथ उठा करके। डिग्री कॉलेज खुलेगा, मेडिकल कॉलेज खुलेगा, जिला बनेगा, तरक्की के रास्ते पे आएगा, रिंग रोड बनेगा, टोला हो या गांव हो सड़क से जोड़ने का काम करेंगे, बिजली को आधा करेंगे। देखो कई बुजुर्ग लोग भी आए हैं, वृद्धा पेंशन मिलता है 400 रुपया, वो भी बहुत लोग को नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार बनेगी, तेज प्रताप जी जीतेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई बुजुर्ग लोग के लिए जरूर कुछ करना। तो हमने बोला 400 से 1000 वृद्धा पेंशन हम कर देंगे। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं। जितनी आंगनबाड़ी महिला जीविका दीदियां, जितने हमारे स्वयं सहायता समूह, विकास मित्र, सभी लोग हैं, आशा वर्कर हैं, सभी के मानदेय को दुगुना हम करने जा रहे हैं और नियमित करने जा रहे हैं। और यही नहीं, नियोजित शिक्षकों को समान काम, समान वेतन का अधिकार हम देने जा रहे हैं। इसलिए कृषि ऋण को माफ करने जा रहे हैं। और यही नहीं, ए नौजवान भाई, हसनपुर में हम क्रिकेट का स्टेडियम भी बनाने का काम करेंगे। चाहते होगे कि आईपीएल का मैच हो, चाहते होगे इंटरनेशनल मैच हो, यहाँ खलोद खेल कूद में भी आगे बढ़े, पढ़ाई में भी आगे बढ़े, कॉलेज के साथ स्टेडियम भी चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हर एक वो भी मिलेगा, बताओ, कॉलेज मिलेगा, आपको स्टेडियम मिलेगा, आपको जिला मिलेगा, आपको रिंग रोड मिलेगा, आपको बिजली आधार रेट पे मिलेगा, सब कुछ, कृषि ऋण माफ होगा। ये सारे काम कर रहे हैं हम लोग। और देखिए और क्या क्या काम इतना किया जाएगा। सरकारी नौकरी आप लोगों को हसनपुर की जनता को मिलेगी। और जब सरकारी नौकरी जब मिलेगी, यानी 10 तारीख को नीतीश जी की विदाई, यानी 10 तारीख के बाद 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। तो सुनो मेरे भाइयों, जब फॉर्म भरोगे 500 रुपया, 700 रुपया, 1000 रुपया लगता है नौकरी के लिए, फॉर्म भरोगे तो फॉर्म का फीस माफ कर देंगे। परीक्षा केंद्र में जाओगे तो भाड़ा लगता है। अब तो नीतीश जी के राज में जूता खिया गया। कितना बार हमारे लड़कवन सब फॉर्म भरा, कहीं हो ही नहीं रहा बहाली।
ना सिपाही में, ना डॉक्टर में, ना इंजीनियर में, ना क्लर्क में, ना चपरासी में, कुछ और डिग्री लेकर के घूम रहा। तो परीक्षा केंद्र तक का जाने का भाड़ा भी हम उठाएंगे, सरकार उठाने का काम करेगी आपको देने के लिए। तो हर तरफ हम लोग काम करेंगे। और तेज प्रताप जी देख लीजिए, तेज प्रताप जी बड़े साफ दिल के आदमी हैं। जो है सामने है, सीधे हैं, सच्चे हैं, भोले हैं। ये अपने लोगों के लिए लड़ना जानते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हसनपुर की जनता राघोपुर से भी आगे निकल जाएगी। तो हम तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भाई ये देखो, दतवन के चक्कर में पेड़ मत उखाड़िएगा। यहाँ कौन लोग हैं जो वहां से जो यहाँ प्रत्याशी जो लड़ रहे हैं, वो नीतीश कुमार जी के घुटने के आगे टेकने का काम किया। वही नीतीश कुमार जी जिन्होंने जनादेश का अपमान किया, आपका अपमानित करने का काम किया। कितने झूठे केस मुकदमे में फंसाया आप लोगों को। विपक्ष में आप लोग रहे, कितनों का उन्होंने शोषण कराने का काम किया। इसलिए ऊंचा देखिए, ऊपर देख करके वोट देने का काम कीजिए। अरे हम काम करबे, ठीक है? दोनों हाथ उठा के बोलो, ठीक है ना? अरे जिताना है ना? बोलो हसनपुर की जनता जिंदाबाद। अब कोई लोग दंगा फसाद कराएगा, उनके चक्कर पे मत रहिएगा। ईवीएम में लालटेन 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर लालटेन पे निशान पर बटन दबा करके तेज जी को भारी मतों से जिताने का काम कीजिए। समझिए कि यहाँ से लालू जी चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग एक बार हो जाइए। गरीब किसान, मजदूर, नौजवान, जनता जिंदाबाद, हसनपुर की जनता जिंदाबाद। तो बताइए, माला पहना दे विजय का। अरे दोनों हाथ चारों ओर से पीछे जितना लोग खड़ा है, सब लोग हाथ उठाकर बोलो, जय हिंद, जय बिहार। युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। नव युग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये। है गरीब का संबल, मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय। हवाई भाषण वालों को बिहार से भगाएंगे, सीधे सच्चे कर्मठ तेजस्वी को हम तो जिताएंगे। बिहार को जिसने निचले पायदान पर पहुंचाया, हम सब मिलकर उसको उसकी सही जगह दिखलाएंगे। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय,
एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय, इस बार तेजस्वी तय है, इस बार तेजस्वी तय।